आज हम मन के विषय में बात करेंगे, अर्थात मन की बात करेंगे। प्राकृतिक नियम के अंदर जितना भी जीव प्राणी है, मनुष्य को छोड़कर, मानव को छोड़कर, सभी के अंदर बहुत ही कम आंशिक रूप से मन है और वो उसमें किसी भी प्रकार का विकास या विकसित करने की क्षमता उनमें नहीं है। मगर एक मानव ही ऐसा जीव प्राणी है जो स्वयं के द्वारा अपने मन का विकास करता है। और प्रकृति ने मन में इतनी शक्ति दे रखी है कि मानव जैसा चाहे अपने मन से वैसा कार्य करा सकता है। और मानव का जो सामाजिक नियम है, जैसे ही किसी जीव का अपने शरीर के संग इस जगत के अंदर आगमन होता है तो पहले श्वास के साथ ही उसका मन भीतर से विकसित होना आरंभ हो जाता है। और पहले 7 साल प्रकृति नियम के द्वारा उस शिशु को ग्रहण करने की, अडॉप्ट करने की शक्ति इतनी अधिक है कि जो भी वो सूचनाएं रूप में उस वातावरण के अनुसार आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा, नासिका द्वारा या स्पर्श द्वारा या आहार द्वारा, मुख के द्वारा जो भी प्राप्त करता है वो सहज ही उसे ग्रहण करता रहता है और उसी सूचनाओं या उस ग्रहण करनी इन्फॉर्मेशन के अनुसार उसका मन विकसित होता रहता है। ये पहले 7 साल वो सहज ही वो ग्रहण करता है और दूसरे 7 साल के अंदर उसमें बुद्धि का विकास भी आरंभ हो जाता है और वो कुछ अपने अनुसार भी ग्रहण करना आरंभ कर देता है। पर हमारे वातावरण इतना सशक्त है कि वो जो भी उसे मिलता है दूसरे 7 साल तक, अर्थात 14 साल तक उसे जो भी सूचनाएं प्राप्त मिलती हैं, जो भी परिवेश के अनुसार उसे, चाहे धार्मिक हैं, रिचुअल्स हैं या भाषा के रूप के अंदर हैं या खान पान या रहन सहन के ऊपर है, भोजन के रूप में है, भूषा के रूप में है, भजन के रूप में है, जैसा भी है उसका मन वैसे ही विकसित हो जाता है। और जैसे ही वो 14 साल अर्थात 7 साल पूरे हो जाते हैं तो वो उसके भीतर एक शारीरिक बदलाव आना शुरू हो जाता है। जो लड़की है उसमें मातृत्व के गुण पैदा आरंभ हो जाते हैं और जो लड़का है उसमें पुरुष के गुण शारीरिक रूप से आरंभ हो जाते हैं। और यहाँ पर मातृत्व गुण होने से अनुसार जो लड़की है उसमें अगले 3-7 साल और अर्थात पूरे 5-7 साल 35 साल तक मातृत्व के अंदर उसके अंदर ग्रहण होती है और उसके अंदर संवेदना बनती रहती है। मगर पुरुष के अंदर 14 साल के बाद तीसरे 7 साल के अंदर वो अपने बुद्धि में तर्क वितर्क के साथ अपने जीवन को चलाता है। और जिस भी पुरुष ने 21 साल तक अपने बुद्धि का विकास करा है तो वो स्वयं मन के द्वारा नहीं, मन को अपने बुद्धि और अपनी सोच और समझ के द्वारा चलाने में सक्षम हो जाता है। और हमने अपने जीवन में देखा है जो भी बच्चा 21 साल का 3-7 के अंदर अपनी बुद्धि का निर्माण कर लेता है और अपने द्वारा वो जीवन में चलता है तो वो अवश्य ही अपने द्वारा जीवन में वो ऊंचाई को ग्रहण कर लेता है। और जो लड़की है वो कम से कम उसे 35 साल तक संवेदना के अंदर रहती हैं तो मातृत्व का पूरा जो उनका दायित्व निभाती हैं, परिवार का निभाती हैं। और ये कम्बिनेशन जहाँ पर भी हुआ है वहाँ परिवार सुखी और संपन्न रहें और उन्हीं की वजह से ही समाज सुखी और संपन्न रहता है। मगर जिस किसी के साथ पहले 7 साल या दूसरे 7 साल के अंदर शिशु अवस्था के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं घट गई हैं और उसके अंदर मन का विकसित होने के स्थान पर वो छोटी उम्र के अंदर ही, कच्ची उम्र के अंदर भी बुद्धि के प्रयोग में करते हैं तो जो लड़का है वो घातक सिद्ध हो जाता है क्योंकि उसने मन को स्वयं विकास करने के स्थान पर बुद्धि के द्वारा विकास करा है और वो अपनी हर जीवन की हर वो दिशा को जल्दी पा लेता है। और इसीलिए वो पाने के अंदर सक्षम तो होता है मगर वो एक डिक्टेटर रूप के अंदर या एक लीडर रूप के अंदर या एक घातक रूप के अंदर ही समाज के अंदर पनपता है। और महिला के अंदर भी अगर ये कच्ची उम्र के अंदर किसी पुरुष द्वारा उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो जाए तो वो भी निर्मम बनकर वो अपने मन के द्वारा नहीं, अपनी बुद्धि द्वारा मन से कार्य कराती है। ये दोनों ही अवस्थाएं उनके व्यक्तिगत रूप के अंदर, परिवार के लिए
और समाज के लिए कभी भी शुभ चिंतक, शुभ लाभ और नहीं होती हैं, घातक सिद्ध होती। तो हमारा सभी का ये एक प्राकृतिक नियम के द्वारा ये फ़र्ज़ है कि पहले 2-7 साल के अंदर बच्चे को स्वयं ही मन को विकसित जैसा करता है उनको जीवन जीने दें, और तीसरे 7 साल से पुरुष को बुद्धि के द्वारा विकसित करना आरंभ करा दें, और ये शिक्षा उसे दे दें कि अब तो अपने मन के द्वारा नहीं, मन को अपने द्वारा चलाना है। अर्थात मन के जो शक्ति है, मन जो कहता है वो नहीं, मन से जो तूने चाहा है वो कराएं, मन की मनमानी ना कराएं, अपने द्वारा मन से वो सारे कार्य कराएं। पुरुष और महिलाएं संवेदना के रूप के अंदर बच्चे को प्यार और परिवार के लिए, और पुरुष जो है और तर्क वितर्क और बाकी जो बहुत ही ऊंची उत्साही हैं। यही कारण है कि तर्क के साथ हमने देखा है कि आज तक इतिहास जगत में जितने भी कुछ भी ग्रंथ, उपनिषद या कुछ भी ऐसे नए अनुसंधान हुए हैं जो लिखा गया है, वो अधिकतर पुरुषों के द्वारा लिखा गया है। महिलाओं के द्वारा सिर्फ नाम मात्र ही कुछ नाम ऐसे मिलेंगे जो इसमें सक्षम हो जाए, क्योंकि प्रकृति ने उनके अंदर संवेदना का गुण ज़्यादा दिया है और पुरुष के अंदर बुद्धि का गुण दिया है। और जहाँ जहाँ औरत जो है वो मन के द्वारा कार्य करती है और पुरुष जो है अपनी बुद्धि के द्वारा करता है, मन से करवाता है, तो वो दोनों ही जीवन के अंदर सक्षम होते हैं और परिवार सक्षम होता है। जहाँ जहाँ ये कम्बिनेशन रहेगा, और हमें इस बात का पूरी तरह ध्यान रखना होगा कि पहले 2 साल 14 साल तक हमें अपने मन को अपने हिसाब से विकसित करना आज़ादी दें, और तीसरे से हम आरंभ करते हुए अपने जो हमें संदेश मिले हैं बुद्धि के द्वारा, हम सूचनाओं के आधार पर नहीं, अपने स्वयं के आधार पर स्वयं के स्वामी बनकर मन के द्वारा कार्य करें, और जो भी मन से अपने अनुसार कार्य कराएगा वो यकीनन सही दिशा के अंदर जाकर अपनी सही मंजिल को पालेगा, और अपने लिए नहीं पूरे समाज के लिए सदा सदा के लिए आनंद आनंद आनंद।